नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार में सीएचओ के हुए एग्जाम को रद्द कर दिया गया। आपको बता दें तो प्रश्न पत्र लीक होने का सबूत जो है वो मिला, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन आपको बता दें तो इसमें बड़ा खेल हुआ है। 4500 सीटों पर भर्तियां जो है वो होनी थी और तमाम जो कैंडिडेट्स थे उन सभी से 5-5 लाख रुपए में डील हुई थी और वही पूरा मकसद जो है वो 100 करोड़ कमाने का था। देखिए किस तरीके से बिहार में हर एग्जाम जो लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पारदर्शिता पर सवाल जरूर उठता है कि किस तरीके से एग्जाम लिए जा रहे हैं और धांधली हो जा रही है और एग्जाम को रद्द कर दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं सवाल भी उठ रहे हैं। तो इसी बीच आपको बता दें तो सीएचओ एग्जाम जो लिए गए थे, जहां एक तरफ 2 दिन पहले ही इसके बारे में तमाम चीजें जो है वो सामने आई थी। ऑडियो व्हाट्सएप चैट वायरल हुआ था, जिसके बाद छापेमारी भी की गई, कईयों को हिरासत भी लिया गया और फिर जाकर फैसला लिया गया कि इस एग्जाम को रद्द कर दिया जाए। लेकिन इसमें बड़ा खेल हुआ है और टारगेट था 100 करोड़ कमाने का और तमाम जो फर्जी अभ्यर्थी थे वो केवल डेस्कटॉप के सामने बैठे थे, उन्हें सिर्फ और सिर्फ माउस जो है वो हिलाना था। बता दें तो पटना में हो रहे राज्य स्वास्थ्य समिति की कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 4500 पदों पर बहाली की परीक्षा को रद्द किया गया। प्रश्न पत्र लीक होने के पुख्ता सबूत मिलने के बाद यह कदम उठाया गया। फिलहाल इस मामले में ईओयू कार्रवाई कर रही है और हर जगह छापेमारी कर रही है, चाहे वो पटना हो जाए, नालंदा, मुजफ्फरपुर, गया और बिहार शरीफ में छापेमारी की जा रही है। साथ ही ईओयू पटना के बड़े परीक्षा माफिया रवि भूषण के ठिकानों से लेकर घर तक छापेमारी कर रही है। फिलहाल रवि भूषण जो है वो फरार है। ईओयू की जांच में यह बात सामने आई है कि परीक्षा के लिए सभी सेट अभ्यर्थियों से 5-5 लाख रुपए में डील हुई थी। टोकन मनी के रूप में सभी अभ्यर्थियों से 25 से 50 हजार रुपए लिए गए थे। बाकी के पैसे परीक्षा देने के बाद देने थे। वहीं सेंटर सेट करने के लिए इस परीक्षा को करा रही कंपनी वी शाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड से 8 लाख में डील हुई थी। इस परीक्षा में लगभग 60% सीट यानी कि 2700 सीट जो है वो सेट था। देखिए 4500 सीटों पर जो भर्तियां हैं वो होने वाली थी और वहीं आप समझ सकते हैं कि 2700 जो सीट है उस पर तो पहले ही डील हो रखा था, क्योंकि वो 2700 सीट कहीं जाने वाले नहीं थे। उस पर तमाम जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने सेट कर रखा था, जो सेटर थे, उस पर उनका कब्जा था। वहीं फर्जीवाड़े की कहानी अगस्त से ही रची जा रही थी। सेंटर अलॉट होने के बाद से ही कंपनी के अधिकारियों से मिलकर परीक्षा माफिया रवि भूषण और अतुल प्रभाकर फर्जीवाड़े की साजिश रचने लगे थे। परीक्षा के लिए 12 केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा केंद्र अलॉट करने के लिए माफियाओं ने हर केंद्र से 4-4 लाख रुपए वसूले थे। उनका टारगेट था 4500 हेल्थ ऑफिसर की बहाली में फर्जी तरीके से करीब 2000 की बहाली करा दी जाए। पूरी तैयारी थी हर अभ्यर्थी से। इसके लिए 5-5 लाख रुपए वसूलने की बात सामने आई। पूरे खेल से ये माफिया 100 करोड़ रुपए कमाने वाले थे। और देखिए आपको यह भी जानकारी दे दे तो सीएचओ परीक्षा पटना के 12 केंद्रों में ऑनलाइन माध्यम से ली जा रही थी। परीक्षा में गड़बड़ी की सूचना के बाद 6 सेंटर्स पर चेकिंग जो है वो भी की गई और परीक्षा में गड़बड़ी की सूचना मिलने के बाद 6 सेंटर पर तमाम जगहों को चीज़ों को देखा गया और वहीं ये तमाम चीज़ें जो है वो सामने आई है। और अभी कहा जा रहा है कि 37 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है और उनसे जब पूछताछ की जाएगी तब कई सारी चीज़ों का खुलासा जो है वो भी होगा। हालांकि ईओयू अपने जांच में जुटी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।